Alright guys, so many talks on Bangladesh. कोई फेक न्यूज चला रहा है, कोई फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है, कोई किसी बात को किसी से जोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आराम से यार। तो हमारे यहाँ लोगों को सोशल मीडिया पे थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये बागड़ बिल्ला आया, कहां की बात को कहां जोड़ के ऑपोजिशन पे निशाना लगाया। एंड ध्रुव राठी का पुराना वीडियो वायरल कर रहे हैं लोग कि ये देखो वो ऐसा कह रहा, कुछ भी चल रहा है। बढ़िया। A sincere appeal to all the Bangladeshi students. आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, सरकार को हिला दिया, सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने देश को अच्छे से शेप अप करो। ये बात मैं आखिर में भी बोलूंगा शो के कि आप वहां पे वॉयलेंस को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, पीस स्टैब्लिश कीजिए और प्लीज माइनॉरिटीज का बहुत ध्यान रखिए। और हमारे यहाँ लोगों को थोड़ी शांति रखनी चाहिए, स्पेशली गोदी मीडिया। सरकार ने कुछ कहा नहीं, उसने अपना नैरेटिव पहले लगा दिया। रिलैक्स, we gonna talk about it, but yeah, the queen of today, I'm talking about Vinesh Fogart. मतलब कमाल है, इन्होंने पिछली बारी की गोल्ड मेडलिस्ट को हरा दिया है और हम चाहते हैं कि ये मेडल जीते और जरूर जीते। और अगर ये मेडल जीत गई तो कितना मजा आएगा। कैसे? मोदी जी फोन करेंगे और ये फोन पे बोलेंगे सर आप मेरा यूं तो फोन नहीं उठाते थे। Some people are saying कि मोदी जी को वीडियो कॉल करना चाहिए और HD में पूरे देश को दिखाना चाहिए, तब मजा आएगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बांग्लादेश इशू। ये पूरी सिचुएशन पे सब अपना अपना नैरेटिव चला रहे हैं। किसी को ब्लेम करने में मजा आ रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये आ गया बागड़ बिल्ला। एंड थ्रू बांग्लादेश ही वाज अटैकिंग द अपोजिशन। लेट मी टेल यू व्यूअर्स। और लोगों को डरा रहा है। और ये स्टेटमेंट्स का तब आता है जब सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, ये अपना ही नैरेटिव सेट कर रहा है। फर्स्टली, डू नॉट थिंक दैट व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश is specific to Bangladesh. कि नहीं, ये अपोजिशन भी ऐसे ही कुछ कर सकती है देश में। That when Rahul Gandhi goes to London and says the Americans must save Indian democracy, this particular statement of him, ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। I'll show you. Just wait. अरे लोकतंत्र है, वोट होते हैं, लोग अपना ओपिनियन बताते हैं। ये क्या बात कर रहा है? And when people within the country's so-called democratic system who do not believe. Listen बागड़ बिल्ले, everyone is believing in the democratic system. उसके हिसाब से चुना हुआ, रिजल्ट ये आया, सीटें कम मिली। भाइयों बहनों, Okay, and whatever the result came out, people are accepting it and following that. सब कुछ डेमोक्रेटिक वे से ही चल रहा है। अननेसेसरली कुछ भी बात मत बोले यार। कुछ भी और सच में कुछ भी। जो अपोजिशन चुन के आई है वो भी तो लोगों की आवाज है, तो एकदम उनको रिजेक्ट ही कर रहा है। सीधे एंटी नेशनल राइट्स करवा सकते हैं कंट्री में, ऐसा बोल रहा है। Now my question to Rahul Gandhi is, do you want this in India? अच्छा, जिस अपोजिशन को तू इतना कोस रहा है, आज उसी अपोजिशन ने एक साथ मिलकर इस बात का खंडन किया कि यार ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी लग रही है उसे हटाया जाए। और सच में हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लग रही है उसे हटाया जाना चाहिए। अगर आज अपोजिशन नहीं होती तो ये बात भी नहीं होती। और यही तू चाहता है कि अपोजिशन पूरी तरह से हट जाए, उसको एंटी इंडिया डिक्लेयर कर दो। अब समझो कि इसका माइंडसेट क्या है। दलाल। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज अटैकिंग अपोजिशन लाइक दिस। नीट का जो इतना विवाद चल रहा था तब भी इसने कहा था कि स्टूडेंट्स, And students, your achievements are pure. प्लीज डोंट गो टू अपोजिशन लीडर्स। Don't let Rahul Gandhi, Robert and Priyanka Vadra use you. और क्यों नहीं जाए अपोजिशन के पास जब उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि साहब पेपर लीक हुआ ही नहीं है। There is no evidence of paper leak. तो फिर वो क्या करेंगे? How shamelessly this guy is milking this situation and attacking the opposition. Now my question to Rahul Gandhi is, do you want this? अगर अपोजिशन पे ही ब्लेम करना है तो 1971 की बात कर ले। अब 50 साल पीछे चले जा कि इंदिरा गांधी ने कैसे 1971 में एक लोकतांत्रिक बांग्लादेश की स्थापना करवाई थी ताकि हमारे देश को कोई खतरा ना हो। बट बागड़ बिल्ला अपोजिशन के किए हुए किसी काम को ठीक बोल दे? नहीं। पर वो ये कैसे कर सकता था इसका रास्ता मैं बता सकता हूँ। कैसे? मोदी जी की तारीफ करते हुए आता और बोलता कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में मोदी जी ने जो सहयोग दिया था, याद आ रहा है वो वही वाला? बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। एंड एवरीबडी वाज लाइक, अच्छा ये कब हो गया? और मोदी जी ने अपनी उम्र भी बताई थी कितने साल के थे। फिर लोगों ने क्रोनोलॉजी जोड़ी तो थोड़ा इधर उधर हो गया था हिसाब। वैसे क्या उम्र रही होगी मोदी जी आपकी? 20-22 साल रही होगी। बट वेट, मोदी जी 30 साल तो भिक्षा मांगी थी।
एनीवे, आई वाज गिविंग द आइडिया टू बागड़ बिल्ला कि ऐसे अप्रिशिएट कर सकता है। तो ये भी बोल सकता था बागड़ बिल्ला कि अच्छा है हमारे देश में ऐसी सिचुएशन नहीं है क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, थैंक्स टू ऑल दीज पीपल। पर ये नहीं बोलेगा दलाल। एंड लोग इसकी बात को शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं क्या बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। बोल्ड, अभी तक सरकार ने अपना कोई स्टैंड लिया भी नहीं है और इसने कंक्लूजन कर दिया उस बात का। एंड राइट नाउ मिस्टर एस जयशंकर ट्वीटेड कि ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है एंड वी अप्रिशिएट कि किस तरह से विपक्ष हमारे साथ जुड़कर काम कर रहा है, और इसे देख लो। एंड या बाय द वे, वैसे हम किसी पार्टी पूटी के साइड नहीं है, फिर भी ये स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी तो है राहुल गांधी का। It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. The thing is that जिसके मन में जो नरेटिव आ रहा है वो चला जा रहा है। फेक न्यूज इतनी कि पूछो मत। ऐसी सिचुएशन में थोड़ा शांति रखना चाहिए, समझना चाहिए कि हो क्या रहा है, देश हित में क्या है। अभी तो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों मिलकर सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, पर कुछ लोगों को मतलब चैन ही नहीं है। इतनी फेक न्यूज की कोई हद नहीं, कहां की बात को कहां लाके किससे जोड़ रहे। कोई ये ध्रुव राठी का 4 साल पुराना वीडियो लेकर आया, बोलता देखो ये क्या बोल रहा है। बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है। He said by himself that it is a 4-year-old video and I'm talking about the statistics, facts. अब 4 साल पहले उसको क्या पता था कि 4 साल बाद ये हो जाएगा। एंड ट्रोल्स वर अब्यूजिंग हिम एंड आस्किंग हिम कि तुम तो बड़ा अच्छा कह रहे थे बांग्लादेश को, ये देखो। ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए था कि आप क्या कर रहे थे। इतना सब कुछ हो गया हमारी पड़ोस की कंट्री में, हम तो वॉर रुकवा देते हैं रशिया यूक्रेन की, या प्रोटेस्ट नहीं रुकवा पाए, क्यों है मोदी जी। सो या गाइस, सोच समझ के बोलें, सोच समझ के लिखें। देश का हित सर्वोपरि है। देखते हैं बांग्लादेश में आगे क्या डेवलपमेंट होता है। वैसे अब हमारी कंट्री की बात कर देते हैं। एक शॉकर लगा है जो ओलंपिक में सबको, इनको तो आप जानते ही होंगे, या आज सब इनकी बात कर रहे थे, पर जब ये तकलीफ में थी तब कोई बात नहीं कर रहा था, उल्टा लोग ट्रोल कर रहे थे और इनके साथी पहलवानों की हार को सेलिब्रेट भी कर रहे थे। पर आज इन्होंने कमाल कर दिया है। विनेश फोगाट, सर ये तो गोल्ड है। Today she defeated the gold medal winner of last Olympic. I'm talking about Tokyo Olympic, Yu Sukaki. She defeated her today, and the chances are bright for her. Also, all eyes on our golden boy Neeraj Chopra. बस नीरज भाई, बस आप समझ रहे हो, लोग नींबू मिर्ची काला टीका लगा रहे हैं बस। So wait कर रहे हैं, fingers crossed. And yes, yesterday we were talking about rupee value. आज गिर गया। हाँ, today Indian rupee in comparison of dollar touched 84. मैं हैरान हूं जी। मैं हैरान हूं जी। रुपए की इसी गिरावट पर हो जाए कि रुपया इतना कभी ना गिर पाएगा। रुपया इतना कभी ना गिर पाएगा जितना रुपये के लिए इंसान गिर चुका है। श्रेया, सब माया का ही खेल है। एंड बिफोर आई गो, स्टूडेंट्स ऑफ बांग्लादेश, आपने एक प्रोटेस्ट शुरू किया, वो सफल हुआ। अब आपको अपनी कंट्री को शेप अप करना है, वॉयलेंस की कोई जगह ना हो, पीस स्टैब्लिश हो, और हाँ, माइनॉरिटीज को कोई भी हानि ना हो। ये एक एग्जाम्पल आपको वर्ल्ड के सामने रखना चाहिए, and that is the best way. And all the best. You can like the video, and if you like this series, please press the subscribe button. Love you 3000. Thank you so much. तो करना